हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो दोस्तों, आज हम लोग बातें करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इस त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले का याद रखना बहुत आवश्यक जरूरी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक कहानी के रूप में याद करवाने वाला हूं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और अभी तक आप अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे यह फायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए कि कहा जाता है राज संघर्ष को जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप रात दिन मिलाकर पढ़ाई में मेहनत करते हैं तो एक न एक दिन आप इस पूरे संसार में सूर्य की तरह जरूर चमकेंगे। तो दोस्तों, आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? हमें तो पहले यह भी जानना होगा ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण यानी जिसको हम लोग एंगल कहते हैं। मिति मतलब क्या होता है? माप। यानी कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि त्रिकोणमिति में यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सदैव राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब आपका बात ये आती है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी आपका ये 90 अंश होगा, यानी क्या हुआ है आपका? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसका नाम रखिए ए बी सी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर मान लीजिए हम लोग बिंदु सी पर थीटा कोण लेते हैं तो इस थीटा कोण के सामने वाले भुजा लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। अगर यही कोण हम लोग यहाँ पर लेते हैं यानी थीटा कोण कहाँ पर लेते हैं? यहाँ पर लेते हैं तो हमारा इस थीटा वाले कोण के सामने की भुजा लंब होती। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि थीटा कोण के सामने भुजा लंब होती है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखिए, बात तो ये भी है कि थीटा क्या होता है, हमें तो ये भी जानना होगा ना कि थीटा क्या होता है। तो देखिए, थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब होता है यानी कि जो झुकाव है यानी जितने अंश का यहाँ पर एंगल बनेगा वही हमारा थीटा कहलाता है। कहने मतलब थीटा का मान 20 अंश, 25 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 60 अंश, एनीवन कुछ भी हो सकता है। थीटा का मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है, तो आइए ये सब बातें हो गई। अब बात आई कि त्रिकोणमिति का उपयोग करते क्यों हैं। हमें तो पहले यह भी जानना होगा ना कि त्रिकोणमिति हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन इसका उपयोग करते क्यों हैं। हमें तो इसका भी जानकारी होना चाहिए ना कि त्रिकोणमिति का उपयोग करते क्यों हैं। तो आइए देखते हैं क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या जान रहे हैं? त्रिकोणमिति का उपयोग। ध्यान दीजिएगा, क्या जानेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति का उपयोग। ठीक है, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका ये मीनार हो गया। क्या हुआ? मीनार। इस मीनार मतलब समझते हैं? जो मीनार होते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसी को हम लोग मीनार कहते हैं ना। मान लीजिए आपका ये क्या हुआ? मीनार हो गया। इस मीनार की ऊंचाई कितनी है हमें नहीं पता है। ठीक है, और ये आपका मीनार की चोटी हो गया। इस मीनार की चोटी पर ये जो छत है, क्या है? छत। ठीक है, अब देखिए इस मीनार से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, यह आदमी इस मीनार की चोटी को देख रहा है। ठीक है, यानी जब यह आदमी इस मीनार की चोटी को देखेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनेगा, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कोण जरूर बनेगा। ठीक है, अगर आपको थीटा का मान पता रहे और
यह मनुष्य इस मीनार से कितनी दूरी पर है यह पता रहेगा तो आप मीनार के ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके पास कोई स्केल न हो या फिर कोई इंची टेप न हो तो हमें कोई भी दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? किसी एक भुजा का मान पता होना चाहिए और थीटा कोण पता होना चाहिए, तो हम लोग अगली भुजा की मान पता कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखिए कि आपका थीटा कोण का मान ये पता है, ठीक है, यानी पता होगा, ठीक है, यानी कि थीटा का मान लीजिए 30 अंश था, कितना 30 अंश। और यह आदमी यह इस मीनार से यह आदमी कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लीजिए वो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए x दूरी पर खड़ा है, तो इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराते समय बता दूंगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि त्रिकोणमिति में लंब कर्ण आधार क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यही आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिससे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये 90 अंश हो गया, इसका नाम रखिए ए बी सी। ठीक है, अब देखिएगा, अब यह देखिएगा कि इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, आधार। ठीक है, आधार यानी कि ए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लंब यानी कि यल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण यानी के। अब बताइए कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात टोटल हमारे 6 होते हैं। हाँ, 7वां नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल हमारे त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। 7वां कोई है इसमें नहीं, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात हमारे टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये क्या था, लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2:10, ठीक है, तो इसको क्या क्या कर सकते हैं बताइए, इसको आप काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 5 10, यही कर सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको एक समानुपात नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिए अनुपात। ठीक है, यानी 1:5 हो गया। अब आप जानते हैं कि अनुपात को ही हम लोग बटे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बटे में, यानी कि इसको आप 1/5 लिख सकते हैं। तो ठीक है, ठीक इसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने लंब अनुपाते कर्ण को शॉर्टकट में पढ़ने के लिए साइन थीटा कहा था। क्या कहा था? साइन थीटा। क्या कहा था? साइन थीटा। यानी देखिए, अब हम लोग लंब अनुपात कर्ण को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा के कर्ण, यानी कि साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण। समझ में आया? अब आगे देखिए, कास थीटा टैन थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि कास थीटा टैन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो क्या होगा आपका आधार अनुपाते, ये आधार अनुपाते कर्ण बराबर कास थीटा। क्या होगा? कास थीटा। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा के कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, कास थीटा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आप लोग को? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि साइन का साइन निकल गया। अब बात आती है टैन की, तो देखिए टैन का क्या होगा, तो टैन का क्या होगा, किसकी बात है, टैन का। बताइए ये दोनों समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब बातें आती है टैन का, तो टैन क्या होगा, लंब अनुपाते आधार बराबर टैन थीटा। ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार को ही हम लोग टैन थीटा कहते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि यही साइन कास टैन का अपोजिट ही काट से कोशिश होगा। तो अब आइए देखिए कैसे कौन किसका
अपोजिट कैसे होता है, आइए अब मैं आपको एक कहानी रूप में बताने वाला हूँ और आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी कि साइन का क्या होता है, कास का क्या होता है और टेन का क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, और हाँ, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ के भागिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो बाद में आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, काश थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा के कर्ण। यहाँ तक समझे। अब बताइए, आप बताइए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। tan थीटा बराबर, हमें उम्मीद है कि आपको पता होगा, लंब बटा के आधार। अब देखिए साइन काश tan का मान पता हो गया, काट से कोसेक का मान नहीं पता, तो बताइए कैसे याद होगा। अब घबराइए नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए आपको। बताइए मैंने क्यों ट्रिक लिखा था कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, हो मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग इसी में, तो देखिए ये 6 टोटल अनुपात है, इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना होगा, 3 इधर होगा 3 इधर होगा। यानी मान लीजिए ये 3 भाई हैं, क्या है दोस्तों, ये 3 भाई हैं और ये 3 बहन है। ठीक है, अब आपकी कहानी स्टार्ट हो गई है। आप कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बार समझ गए तो पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा, आप जिंदगी भर के लिए भूलेंगे नहीं। तो देखिए किस प्रकार से आपको कहानी है। तो मैंने आपको ट्रिक क्या लिखा था, सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, हाँ मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। तो आइए दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये 3 भाई थे और ये 3 बहन थे। ठीक है, अब इस तीनों भाई का इस तीनों बहन से आइए हम लोग शादी विवाह कराते हैं। क्या कराएंगे, शादी। तो आइए देखिए कैसे होगा, सबसे पहले किसका होगा और किससे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग शादी कराएंगे साइन का। साइन, देखिए इस तीनों भाई में से ये तीनों भाई कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप शादी करो। ये साइन काश को कहता है, काश टैन को कहता है, टैन काश को कहता है, ये इसको करे, मतलब ये इसको कहता है तो ये इसको कहता है। लेकिन हम लोग शादी पहले किसको कराएंगे, साइन का। साइन का क्यों करा रहे हैं, साइन का हम लोग इसलिए करा रहे हैं कि मान लीजिए कभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और हम लोग को चैप्टर का नाम याद नहीं है और कोई हमसे पूछता है कि आज आप क्या पढ़े, तो आप क्या बताते हैं, वही साइन का। यानी हम लोग साइन का नाम सबसे पहले लेते हैं कि नहीं, इसलिए सबसे पहले हम लोग साइन का ही शादी कराएंगे। तो देखिए ये दोनों भाई कहते हैं कि भाई साइन आप जाओ, इस तीनों लड़की में से जो सबसे लंबी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लड़की हो आप उसी से शादी कर लीजिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप जानते हैं कि जिसका शादी विवाह होगा, यानी जिसका शादी होगा, शादी विवाह मतलब एक ही हुआ है ना, जिसका शादी होगा वह जब किसी को चुनेगा तो क्या, जो सबसे लंबी होगी, गोरी होगी, पतली होगी और ब्यूटीफुल होगी उसी को ना चुनेगा। तो देखिए जब ये साइन इस तीनों बहन में से किसी एक लड़की को चुनने गई तो दिखता है किसे, जो सबसे लंबी है। देखिए सबसे लंबा कौन है, कोसेक ही है ना। देखिए ये 3 वर्ड का है, ये भी 3 वर्ड का है, लेकिन ये 5 वर्ड का है, यानी यही तो सबसे लंबी हुई, सबसे लंबी खूबसूरत और ब्यूटीफुल हुई। यानी कि कहने का मतलब हमारा यह हुआ कि साइन का विवाह हम लोग कोसेक से करा देते हैं। किससे कराएंगे, साइन का विवाह कोसेक से। साइन की विवाह हो गया। अब देखिए पारी आती है काश थीटा और टैन थीटा को। तो देखिए टैन क्या कहता है, टैन काश से क्या कहता है, भाई मैं तो उसी से विवाह करूंगा जिससे मेरा कोई एक राशि मिलता हो। ठीक है, हाँ क्या कहता है, भाई मैं तो उसी से विवाह करूंगा जिससे मेरा कोई एक राशि मिलता हो। तो देखिए दोस्तों, जब टैन अपना विवाह काट से करा लेता है, किससे कर लेता है, काट से। देखिए टैन में टी मिला और काट में भी टी मिला, यानी टी टी मिल गया, यानी एक राशि मिला कि नहीं। देखिए 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 टैन में टी मिला और काट में टी मिला, बताइए एक राशि मिला कि नहीं, आप ही बताइए, मिल गया ना। यानी पुनः सुनिए,
tan काश से क्या कहता है भाई, मैं तो उसी से विवाह करूंगा जिससे मेरा कोई एक राशि मिलता हो। तो देखिए tan काश से किया तो देखिए टी मिला कि नहीं, यानी एक राशि मिला। अब यानी कि tan का विवाह किससे हुआ, काश से हो गया, हो गया। अब बचा कौन, काश। अब काश क्या कहता है भाई tan तुम्हारे में तो सिर्फ एक ही राशि मिला ना, अब मैं विवाह करने जा रहा हूँ तो देखो मेरे में दो दो राशि मिली है। कौन कौन, देखिए सी भी मिला और यस भी मिला। ठीक है, काश टेन से क्या कहता है भाई तुम्हारे में तो एक ही राशि मिला और तुम इतना खुश हो ना, मेरे में तो दो दो राशि मिली है, मैं तो तुमसे भी अच्छा खुश हूँ और तुमसे सुंदर लड़की तुमसे सुंदर मेरा वाइफ भी है। ठीक है, बताइए कहानी समझ में आया कि नहीं, आगे कहानी समझे तो ठीक है। अब आइए, अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से और समझिएगा। अब बताइए, आप ही बताइए कि साइन थीटा का विवाह किससे हुआ था, बताइए साइन थीटा का विवाह किससे हुआ था। अच्छा आप बताइए, साइन सबसे बड़ा भाई था ना, तो ठीक है, तो सबसे बड़ा भाई का विवाह किससे हुआ था, जो सबसे बड़ी लंबी खूबसूरत लड़की थी, यानी सबसे बड़ी कौन थी, कोसेक। कौन थी, कोसेक। क्यों बड़ी है कोसेक, क्योंकि उसमें 5 वर्ड है और सभी में 3-3 वर्ड है। ठीक है, यानी साइन का विवाह हम लोग किससे कराए थे, कोसेक से कराए थे। ठीक है, यानी साइन थीटा का विवाह किससे कराया था हम लोग, कोसेक थीटा से। बताइए, इससे हो गया। अब बात आती है कॉस थीटा की। बताइए हम लोग कॉस थीटा का विवाह किससे करा है, सेक थीटा से। किससे, सेक थीटा से, यानी कि काश, यहाँ काश आएगा दोस्तों। ठीक है, काश थीटा का विवाह हम लोग किससे करा है, सेक थीटा से। यानी काश क्या कर रहा था टैन से, भाई मैं तो उसी से विवाह करूंगा। नहीं नहीं नहीं, काश टैन से कहता है भाई तुम्हारे में तो सिर्फ टी हीरा मिला ना, मेरे में तो दो दो राशि मिली है, एक यस और एक सी। ठीक है, यानी काश का विवाह किससे हुआ था, सेक से हुआ था। अब बताइए टैन का विवाह किससे हुआ था, टैन का विवाह किससे हुआ था, टैन का विवाह काट से हुआ था, काट से हुआ था। अब बताइए ये तीनों प्रोसेस समझ में आ गया। अब आइए, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब कहने मतलब क्या है, अच्छा आप बताइए, जब 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थी, ठीक है, यानी कि 3 भाई थे और 3 बहनियां थी, यही थी ना, यानी कि भैवा का अपोजिट बहनियां होगी ना। बताइए, अगर भैवा भैवा रहता तो सेम हो जाता, लेकिन भैवा बहनियां है तो भैवा का अपोजिट ही बहनियां होगी ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए साइन थीटा बराबर क्या है आपका, बताइए लंब बटा के कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अच्छा बताइए, साइन तो भाई है ना, कहने मतलब ये तो मेल है, ये फीमेल है, यानी कि इस साइड क्या है सब, ये सब क्या है तीनों मेल, और ये सब तीनों क्या है फीमेल, यानी ये मेल है, यानी मेल का अपोजिट ही फीमेल होगा ना। यानी कहने का मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, यानी इसका भी अपोजिट क्या होगा तब, बताइए लंब बटा कर्ण साइन थीटा का है, तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, कर्ण बटा के लंब। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपोजिट होता क्या है। ठीक है, क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अपोजिट होता क्या है, क्योंकि हमें अगर अपोजिट ही नहीं पता है तो बताइए, अगर हम आपसे पूरा किस्सा कहानी कह दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्या मतलब निकला आप ही बताइए। इसलिए सबसे पहले हम आइए देखते हैं अपोजिट होता क्या है। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। यानी कि आपसे कोई कह दे 5 का अपोजिट बताइए तो क्या बताएंगे, 5 यानी 5, 5 का अपोजिट क्या होगा 1/5। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि यक्स का अपोजिट बताइए तो क्या बताएंगे आप, 1 बटा के यक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि 1/2 का अपोजिट बताइए तो क्या बताएंगे, सिर्फ 2। ठीक है, अगर कोई आपसे कह दे कि 1/y का अपोजिट बताइए तो क्या बताएंगे आप, y। यही होता है दोस्तों अपोजिट। अपोजिट यानी उल्टा, समझ में आया अपोजिट क्या होता है। तो ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं, आगे हमारे क्या होगा। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बात आती है काश, काश की। अब देखिए
कास थीटा बराबर क्या होता है आप ही बताइए। आधार बटा के कर्ण, यही होता है ना, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, अब आप बताइए कास का अपोजिट कौन था, यानी कि कास का विवाह हम लोग किससे किए थे बताइए। कास का विवाह किससे किए थे बताइए, बताइए। कास का विवाह हम लोग शेख से कराए थे, किससे, शेख से, शेख से। अब बताइए कास, कास बराबर क्या हुआ, आधार बटा के कर्ण। तो देखिए कास का अपोजिट ही शेख है ना, तो यानी अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी आधार बटा कर्ण है, इसको आप पलट देंगे तो क्या होगा, कर्ण बटा के आधार। बताइए कितना सिंपल और कितना आसान है कि नहीं। अब आगे देखिए, ये समझे। अब बातें आई tan की, यानी कि tan, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा के आधार। क्या होता है आपका, लंब बटा के आधार। तो बताइए हम लोग tan का विवाह किससे कराए थे बताइए, tan का विवाह हम लोग किससे कराए हैं, cot से, किससे, cot से। तो देखिए cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो इसका अपोजिट तो ही होगा cot, यानी आधार बटा के लंब। बताइए ये आपका 6 अनुपात को याद हुआ कि नहीं, लंब और आधार में क्या अनुपात होगा, आपको आसानी से याद हो गया ना। मैं आपसे कहा था कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और मैं आपको पूरा त्रिकोणमिति एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ आप इसे देखते रहिए और आसानी से समझते रहिए। तो दोस्तों यहाँ हमें पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या, तो आइए देखते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा आगे हमारा। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि किसी भी अपोजिट का गुणा करने पर हमें एक मान प्राप्त होता है, कितना, किसी भी अपोजिट का गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप ही बताइए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2 होगा, यही होगा ना। 2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2। मैंने आपसे क्या बोला कि किसी भी अपोजिट का मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। तो ये गुणा करिए, तो 2 गुणे 1/2 बराबर कितना, 1 हुआ कि नहीं, कट गया, यानी 1/1 बराबर 1, यानी 1, यानी कि किसी भी अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमें एक मान प्राप्त होता है। आगे समझे, तो हमारा अगला यही टॉपिक होगा कि किसी भी अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पर एक प्राप्त होता है, यानी कि करने का मतलब दोस्तों यह है कि अब देखिए साइन, ठीक है, आइए इसे मिटा देते हैं, ताकि अब ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। तो ठीक है, तो देखिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है आप ही बताइए, क्या होता है, कोसेक थीटा था ना। अरे भाई साइन का विवाह हम लोग किससे कराए हैं, कोसेक से ना। देखिए हम लोग जिसका विवाह जिससे कराए हैं वही तो उसका अपोजिट हुआ था ना। ठीक है, ध्यान में बस यही रखिएगा कि हम लोग जिसका विवाह जिससे कराए हैं वही हमारा अपोजिट है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण, यही ना होगा, लंब बटा के कर्ण मल्टीप्लाई यानी गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब। देखिए ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बराबर 1 आया कि नहीं। मैंने आपसे यही नहीं बोला था किसी भी अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पर सदैव एक मान प्राप्त होता है। समझ में आ गया, यानी कि आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए ताकि आप कभी भूले ना। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या होगा आपका, कास थीटा का अपोजिट क्या होगा आप ही बताइए, सेक थीटा ही ना होगा, सेक थीटा। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी अपोजिट का गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होता है, यानी कास थीटा बराबर क्या होगा आपका, आधार बटा के कर्ण गुणे सेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, कर्ण बटा के आधार बराबर बराबर कितना आएगा यही में बताना है। तो काटिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 आया कि नहीं, यानी कि ये भी हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि आपको ये भी फार्मूला याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला बचता है आपका ये tan और काट की पाई है। देखिए क्या होगा आपका tan थीटा इंटू काट थीटा
बराबर 1। इसको आप स्वयं स्वयं वीडियो रोकिए और इसे चेक करिए कि होता है कि नहीं। आप स्वयं इसे वीडियो रोककर तुरंत कॉपी पेन उठाइए और चेक करिए कि होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए सिर्फ मेरे ही बताने से कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप मेहनत स्वयं यानी खुद नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए यानी कि इस तीनों को आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते समय सहायक होगा। ठीक है, अब आगे बात ये आती है कि किसी भी अपोजिट का मल्टीप्लाई करने पर एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है ना। तो ठीक है, अब देखिए, तो ठीक यहाँ तक समझा है। तो सुनिए, अब एक प्राप्त होने वाला फार्मूला टोटल 6 होते हैं। कितने? एक प्राप्त होने वाले फार्मूला टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यानी 1 प्राप्त होने वाले फार्मूला, प्राप्त होने वाले, ठीक है, फार्मूला कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 प्लस माइनस वाला होते हैं और 3 गुणा ग्रुप में होते हैं। तो दोस्तों गुणा ग्रुप में आपने देख लिया। अब आगे बातें आती हैं कि ये प्लस माइनस वाला कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए प्लस और माइनस वाला क्या होता है, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए त्रिकोणमिति टोटल अनुपात कितने होते हैं आप ये बताइए पहले। 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यही 6 हमारा होता है ना। तो देखिए हम लोग 3 गुणा वाला सीख लिए। अब बातें आती है प्लस और माइनस वाला कौन कौन सा होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है। पहले देखिए साइन और कॉस वो हमें ऐड करना होगा। यानी पहला हमारा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि आप साइन और कॉस को एक साथ लीजिएगा। क्या? साइन और कॉस को आप एक साथ लीजिएगा और इसे ऐड करिएगा तो आपका मान 1 प्राप्त होगा। आइए देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए। मैंने अभी आपको पीछे बताया है ना कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटा के कर्ण होल स्क्वायर है, यानी पूरे की स्क्वायर लगा दीजिए प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप बताइए। आधार बटा के कर्ण स्क्वायर लगा है यानी होल स्क्वायर लगा दीजिए बराबर 1। बताइए यहाँ तक समझाए। अब आप कोष्टक को खोल दीजिए तो क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर। जब कोष्टक, ध्यान दीजिए, जब पूरे का कोष्टक रहता है, जब पूरा कोष्टक खुलता है तो बटे के ऊपर वाले भी स्क्वायर लग जाता है और बटे के नीचे वाले पर भी स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस लगाइए। इसको खोलेंगे तो क्या होगा आपका आधार का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। समझ में आया। अब देखिए हमारा हर समान है तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो उतना ही आएगा ना, यानी कर्ण स्क्वायर आया। तो ठीक है, जब हर समान होता है तो अंश का आपस में ऐड होता है, यानी अंश को आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। यानी कि अब देखिए क्या हुआ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप ही बताइए, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बहुत पहले से ही बहुत सालों पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग कहते हैं ना कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। यानी कि कर्ण मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखिए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर एक नहीं, इसके हम स्थान पर हम लोग क्या रख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। यानी देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। कह सकते हैं ही नहीं, होता है। ठीक है, यानी कर्ण बराबर इतना होता है, इतने बराबर इतना होता है, यानी इतने के स्थान पर हम लोग इतना भी रख सकते हैं। आवश्यकता होने पर इतने के स्थान पे हम लोग इतना भी रख सकते हैं। यानी कि इतने के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो रखिए यानी क्या होगा आपका कर्ण के स्क्वायर, नीचे भी कर्ण स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर बराबर 1। सो काट दीजिए तो क्या हुआ आपका 1 बराबर 1। बताइए 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है आपका। समझ में आया। तो ठीक है, अब आइए आगे बातें करते हैं हम लोग।
यानी आपका एक बन चुका, अब दो और रह गए हैं। ठीक है, तीन तो मल्टीप्लाई में हुआ ना, तीन गुणा में हुआ, तो तीन इसमें भी होना चाहिए ना, तो ही अब हमारा तीन उसमें और तीन इसमें मिलाकर हमारा तो 6 होगा। तो देखिए क्या होगा, अब देखिए पहला आप नीचे से आए यानी साइन कास को ले लिए, अब सॉरी पहला आप ऊपर से आए साइन और कास को ले लिए, अब आप नीचे से जाइए यानी कोसेक के साथ काट में आइए, किसके, कोसेक के साथ काट में। यहाँ पर आपको घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा। तो आपका क्या होगा, क्या होगा आप ही बताइए, कोसेक, कोसेक, ठीक है, स्क्वायर थीटा माइनस चिन्ह लग गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब कैसे प्रूफ होगा, आप तो प्रूफ कर ही सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी अभी मान रख के प्रूफ किया, ठीक उसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक 2 हो गया आपका, तीसरा क्या बचा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कौन सा बचा आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ 3 फार्मूले हुए, कितने हुए, 3, यानी 3 प्लस हुए, 3 प्लस से हुए और 3 माइनस से भी होंगे। अब देखिए इसी 6 से कितने फार्मूले बनते हैं, अब ये देख लीजिए। इसलिए कहा जाता है कि त्रिकोणमिति फार्मूला का ही एक गेम है, क्या है, फार्मूले का ही एक गेम है। अगर आप त्रिकोणमिति में फार्मूलों को नहीं अच्छी तरह से जानेंगे, नहीं याद करेंगे, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसी 3 से कितने फार्मूले और बनते हैं। अब देखिए इसमें आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर आने दीजिए, कास स्क्वायर थीटा को बराबर और भेज दीजिए, तो क्या होगा, 1 पहले से इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, यानी माइनस कास स्क्वायर थीटा, एक बन गया कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला बात देखिए, अब देखिए इस बार तो हम लोग कास को इधर भेजे थे ना, अब इस बार हम लोग साइन को इधर भेजेंगे, यानी क्या होगा हमारा, कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1, इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा क्या होगा, माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी देखिए ये 1 था लेकिन अब कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, अब 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 3 होंगे, उसी प्रकार से इसमें भी 3 होंगे। आइए इसका भी देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा, देखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, बराबर 1 तो है, इस माइनस को उस बगल जब आप भेजेंगे तो प्लस होगा, प्लस काट स्क्वायर थीटा, बताइए एक बना। अब क्या करेंगे इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस काट को उस बगल भेज देते हैं और इस 1 को इस बगल ला देते हैं, तो क्या होगा हमारा, काट स्क्वायर थीटा। देखिए जब काट को उस बगल भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक तो इधर ही है, ये एक इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तो आपको पहले वाला था, यही देखिए अब समझिए। ठीक है, देखिए इस वाले से 2 फार्मूला बना, इस वाले से भी आपका 2 फार्मूला बना, यानी 3 हो गए। ठीक इसी प्रकार से भी 2 इसके भी बनेंगे, वो भी आपका पूरा टोटल कितने होंगे, 3 त्रिके 9। अब देखिए ये प्लस और माइनस वाले में थे ना, मल्टीप्लाई वाले में भी होता है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसको तो अब आप कर ही सकते हैं ना, इधर उधर पक्षांतर करके। दोस्तों आप बहुत पहले से ही इधर उधर पक्षांतर करना सीखते चले आ रहे हैं, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा मल्टीप्लाई वाला क्या था, साइन थीटा, साइन का विवाह किससे कराया था हम लोग, कोसेक के साथ, कोसेक थीटा बराबर 1 यही कराए थे ना। अब देखिए हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बताइए, 1 तो पहले से है, इसे भेजेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग साइन को 1 अपान कोसेक लिख सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर 1 अपान कोसेक को हम लोग 1 साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब साइन बराबर कोसेक बराबर, देखिए किसके बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इधर 1 तो पहले से ही है, इस साइन को इधर आपका गुणा रूप में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाएगा, यानी कि डिवीजन के रूप में हो जाएगा, तो क्या होगा, 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, 2 बन गया। देखिए इसका आपका ये मेन था, इससे 2 बना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब किसका पारी आया,
बताइए हम लोग काश का विवाह किससे कराए थे? बताइए काश थीटा का विवाह हम लोग किससे कराए थे? सेक थीटा से, यही कराए थे ना। तो देखिए क्या होगा, अब बताइए काश थीटा बराबर क्या होगा आपका? काश थीटा बराबर 1 तो पहले से ही है ना, इधर ये गुणा रूप में है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। कहने का मतलब इधर आपका मल्टीप्लाई के रूप में है तो इधर आएगा तो डिवीजन के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा? सेक थीटा। बताइए हो गया कि नहीं? हो गया। यानी काश बराबर 1/सेक हम लिख सकते हैं, या 1/सेक सेक के बराबर काश थीटा है। ठीक है, यानी आवश्यकता पड़ने पर 1/सेक के स्थान पर हम लोग काश थीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब आइए तब सेक थीटा बराबर क्या होगा ये भी देख लीजिए। सेक थीटा बराबर इधर इधर बराबर 1 तो है ही ना, इधर ये गुणा रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में क्या होगा? सेक थीटा बराबर 1/काश थीटा। अब बताइए इससे भी दो बने ना, अब तीसरा जो बचा उसे तो आप कर ही सकते हैं। तीसरा कौन से बचा आपको तो पता ही होगा ना, पता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब बताइए इस तीसरा को आप तो निकाल सकते हैं ना। बताइए कितना आसानी फार्मूला दोस्तों आपको याद हो गया। मैंने आपसे यही ना कहा था कि मैं आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आज का यही वीडियो, आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा वीडियो एकदम T20 मैच की तरह होता है ना, ज्यादा लंबा होता नहीं। इसलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग इसी पे सवाल करते हैं। जब इसके अगले वाले वीडियो आएगा तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें और धासु धासु ट्रिक आने वाले हैं। कौन कौन से आने वाला है? जैसे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से एक अच्छे अच्छे ट्रिक आने वाले हैं। इसलिए आप ट्रिक को, आप इस ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट सीरियस देखते रहिएगा, और मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मजेदार। ठीक है, आप घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे हमें यह फायदा होगा, इससे आपको यह फायदा होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमें भी कोई चाहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स ओके।